हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो ये आज हम रीजनिंग का क्लास लेके आए हैं। लगभग कोडिंग टू कोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूं मैं, नंबर सीरीज से भी करा चुका हूं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ पर हम रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग से आपके 20 से 25 जो नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रीजनिंग जो है आपके हर सिलेबस में लगभग सेम ही रहता है, सिलेबस कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, आज हम एनोलॉजी सादृश्यता से एनोलॉजी से हम क्वेश्चन करेंगे, जो रीजनिंग में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। इसके पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भोपाल का जो संबंध आपका मध्य प्रदेश है, तो वहाँ पे भुवनेश्वर का संबंध किससे होगा? तो ये इससे आपका गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हम देखें तो एक चीज़ इसको समझ आ रहा है, आपके मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इसी तरह भुवनेश्वर, तो ये किसकी राजधानी है? भुवनेश्वर। तो एमपी की राजधानी भोपाल है मध्य प्रदेश की। उसी तरह भुवनेश्वर की राजधानी जो भुवनेश्वर है, ये आपके किसकी राजधानी है? तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी को पता है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये प्रश्न 2 है हमारा, 6 का संबंध 13 से दिया गया है, तो इसी तरह 11 का संबंध किससे होगा? तो 6 ऐसा क्या करें इसमें 6 से 13 बन जाए, या 11 के बाद क्या बनेगा? इसका आंसर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन 27, 30, 23 या 25। 6 से 13 क्या किया गया है? तो जैसे 6 से 13 हुआ है, तो इसी तरह हमको 11 का निकालना है। तो यहाँ पे हम एक लॉजिक इसमें लगा के देखते हैं। इसी तरह अगर हम 6 × 2 + 1 करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13। इसी तरह हम 11 × 2, वही सेम लॉजिक लगाना है। तो 11 × 2 + 1 इसमें कर दें तो 11 दूनी 22 और एक यहाँ पे 23। तो हमारा आंसर 23। तो चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं, आंसर जो निकल के जो आया है वो ऑप्शन में है कि नहीं। तो 27, 30, 23, 25 से तो हमारा करेक्ट आंसर 23 हो जाएगा। तो हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है, करेक्ट। तो हमारा आंसर 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसी तरह क्वेश्चन 3 है आपका, RAGS, इसी तरह इसका QIDO यहाँ पे मैचिंग दी है। इसी तरह हमको निकालना है DREG का, हमको निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इसको निकालना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पे। तो RGS इसका दिया है आपका QYD और O दिया गया है। तो R से Q हो रहा है, मतलब एक माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। तो Q से R पीछे जाएंगे तो -1, ये वाला लॉजिक लग रहा है। इसी तरह A से Y जा रहा है, तो A से Y हम देखें तो यहाँ पे A से Y मतलब यहाँ पे -2 हो रहा है। इसी तरह आपका G से D हो रहा है, तो G से D, तो इसमें -3 हो रहा है, मतलब 3 कम हो रहा है। और S से O, तो S से O जा रहा है, मतलब यहाँ पे -4 कम हो रहा है। तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम DR, इसी तरह ये वाला लॉजिक सेम हमको DREG का लगाना है। तो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे -1 लगेगा तो एक माइनस करना है, तो आपका यहाँ पे C से D, अगर हम D के एक मतलब C से D आ जाएगा, मतलब यहाँ पे C आ जाएगा, -1 को लॉजिक लगेगा। और R से R के बाद का 2 अगर हम माइनस करते हैं, R के बाद आपका जो आंसर हो जाएगा आपका P आ जाएगा। तो वहाँ पे माइनस कितना लगाया था? -2 लगाया था, तो यहाँ पे P आ जाएगा। तो -2 लॉजिक लगेगा, सेम टू सेम यहाँ भी 2 लगाए थे। और इसके बाद देखते हैं
इसके बाद ई के बाद है, तो अगर इसमें हम 3 माइनस करते हैं तो यहाँ पे बी आ जाएगा, बी सी डी ई। हम मतलब यहाँ पे -3 का लॉजिक लग रहा है। इसके बाद जी का देख रहे हैं, तो जी का अगर हम -4 करते हैं तो यहाँ पे सी आ जाएगा, तो यहाँ पे -4 का लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पे सी बी सी मतलब ये वाला सी पी बी सी, सी पी बी और ये आपका सी, तो सी पी बी सी वाला हमारा आंसर लग रहा है। तो लॉजिक हमारा -1 2 -1 -2 -3 -4 वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पी बी सी करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, रूस का संबंध मास्को से है, तो जर्मनी का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे रूस की राजधानी है मास्को, सभी जानते होंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछता है राजधानियों का, तो इसको याद रखिएगा। तो रूस की राजधानी क्या है? मास्को। तो इसी तरह जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन है, तो याद रखें बर्लिन यहाँ की राजधानी है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं हवाना, ओस्लो, बर्लिन, काबुल। तो बर्लिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बाइबिल का जो संबंध ईसाई धर्म से है, तो उसी तरह कुरान का कौन से धर्म से होगा पूछा गया है, तो इस्लाम, सिख, जैन या हिंदू। तो यहाँ पे हम देखें तो बाइबल जो है आपके ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो बाइबल जो है ईसाई धर्म माना जाता है, तो आपके ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसी तरह जो कुरान है ये आपके कौन से धर्म से संबंधित है, तो आपका इस्लाम धर्म। तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म से यह ग्रंथ है, तो इस्लाम धर्म का जो कुरान, इसे इस्लाम धर्म माना जाता है कुरान को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुरान इस्लाम, ठीक, इस्लाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिल्ली का संबंध म्याऊ से है, तो घोड़ा का किससे संबंध हो जाएगा? तो रहना, हिनहिनाना, दौड़ना, दहाड़ना। तो घोड़ा क्या हिनहिनाता है, तो इसका सही आंसर, इजली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय का संबंध न्याय से है, मतलब जब आप न्यायालय जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे न्याय मिलेगा। इसी तरह ऑप्शन में दिया गया है, महाविद्यालय में क्या होता है? पढ़ाई होती है। अस्पताल में उपचार होता है। संकेत आपका यातायात से संबंधित है। जेल में आपका कैदी होता है। तो न्यायालय में आपको न्याय मिलेगा, तो अस्पताल में आपको उपचार मिलेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर अस्पताल उपचार हो जाएगा। न्यायालय में न्याय मिलेगा तो अस्पताल में उपचार होता है, अस्पताल में आपको उपचार मिलेगा। न्यायालय में जैसे न्यायालय में आपको न्याय मिलेगा, तो उसी टाइप को मैच करके बनाना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गैराज का संबंध मोटर कार से है, तो उसी तरह जो संबंध होगा सड़क से बस से होगा, पलंग से रोगी से होगा, अस्पताल से अस्तबल से घोड़ा से होगा, या आपके खरीद से गाय से होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो गैराज में आपका क्या रखा जाता है? तो गैराज में आपका मोटर कार रखा जाता है। उसी तरह जो घोड़ा आपको अस्तबल में रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विचार का जो संबंध आपके मस्तिष्क का, हम विचार कहाँ करते हैं? मस्तिष्क में करते हैं। उसी तरह बादल का सही संबंध कौन सा होगा? तो साहित्य से, कविता से, पानी से या आसमान से। तो विचार हम मस्तिष्क से करते हैं, विचार लगाते हैं। उसी तरह बादल से किससे संबंधित हो गए? तो बादल से आपके आसमान से संबंधित हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आसमान। अगला क्वेश्चन, तो इसका विचार मस्तिष्क और बादल का आसमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, तो राज्य का संबंध किससे होगा? तो देश को चलाने वाले कौन होता है? राष्ट्रपति। तो उसी तरह राज्य जो चलाने वाले को क्या बोला जाता है? मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री, राज्यपाल या राज्य मंत्री। तो यहाँ पे हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो देश को कौन चलाते हैं? राष्ट्रपति चलाता है। उसी तरह राज्य को मुख्यमंत्री चलाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल्हाड़ी का जो संबंध किससे है? काटते हैं। तो लगा कुल्हाड़ी से हम क्या काटते हैं? पेड़ काटते हैं। उसी तरह गोंद है आपका, तो आपका गोंद का संबंध किससे होगा? तो अक्षर से, कागज़ से, चिपकाना से या चबाना से। तो इसका हम गोंद से क्या करते हैं? तो हम कोई भी काम को हम चिपकाने का काम करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 14 नंबर का है।
एम एन ओ पी का संबंध पी क्यू आर एस से है, तो इसी तरह ई एफ जी एच का संबंध किससे होगा, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन दिया है एच आई जे के से, एच आई जे के, आई जे एच के या एच आई के जी से। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, तो एम एन ओ पी, तो यहाँ पे एम लिख लेते हैं, एम एन ओ पी। इसी तरह यहाँ पे हम नीचे में पी क्यू आर एस, ये आपका एन है ना, याद रखिएगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, तो एम से पी हो रहा है, एम से पी, एम एन ओ पी मतलब +3 का लॉजिक लग रहा है, 3 एक्स्ट्रा है। इसी तरह एन से क्यू हो रहा है, तो एन से क्यू हो रहा है, तो यहाँ पे एन से एन ओ पी क्यू मतलब यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, एन के बाद ओ पी क्यू, यहाँ भी +3 का लॉजिक लग रहा है। इसी तरह ओ से आर, तो यहाँ से ओ से आर हो रहा था, ओ के बाद पी क्यू आर मतलब यहाँ पे +3 का लॉजिक लग रहा है। पी से एस मतलब पी के बाद क्यू आर एस, यहाँ भी +3 का लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक समझ चुके हैं, +3 का सब में लॉजिक लग रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं, हम इसका निकालते हैं, जिसका हमको निकालना है यहाँ पे ई एफ जी एच का निकालना है हमको। सभी में +3 का यहाँ पे लॉजिक लग रहा था, इसमें +3 का लॉजिक, तो इसमें भी +3 का लॉजिक लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हम ई के बाद आते हैं, तो +3 में ई के बाद ए जी एच आ जाएगा, +3 का लॉजिक लग रहा है। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद हम देखते हैं एफ से अगर हम 3 आगे बढ़ते हैं, एक के बाद जी एच आई, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, +3 का लॉजिक। इसके बाद देखते हैं जी के बाद क्या आता है, एच आई जे, सब में +3 का लॉजिक लग रहेगा, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। जी के बाद एच आई जे आएगा, यहाँ पे जे आएगा, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। इसी तरह +3 इसमें भी लॉजिक लगेगा, सब में +3 का लॉजिक लगेगा। एच के बाद देखें, एच के बाद आई जे के मतलब यहाँ पे +3 का लॉजिक लगेगा और के आपसे ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं, जो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आया है, ये वाला जो ऑप्शन में है कि नहीं, तो एच आई जे के। चलिए देखते हैं, एच आई जे के हमारा जो आंसर है, एच आई जे के हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है, 7 का जो संबंध आपके 50 से है, तो 11 का संबंध किससे होगा पूछा गया है। तो 122, 128, 110 या 145। तो हम ऐसा क्या करें कि 7 से 50 हो जाए। तो अगर हम इसमें देखते हैं, चलिए लॉजिक लगा के देखते हैं हमारा आंसर निकल रहा है कि नहीं। तो अगर हम 7 के स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाता है 49, और +1 करते हैं तो हमारा आंसर 50 हो जाएगा। इसी तरह हम निकालते हैं 11 का अगर स्क्वायर करते हैं, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, आपको रीजनिंग और मैथ्स में आपको ये आपका स्क्वायर टेबल ये सबको आपको याद करना पड़ेगा। तो हमको 11 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा 121 करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा 122 आंसर निकल जाएगा। चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं, तो हमारा जो आंसर आया वो करेक्ट आंसर है कि नहीं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 करेक्ट आंसर है, तो हमारा लॉजिक सही लग रहा है, तो यहाँ पे 122 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 का जो संबंध 36 से है, देख सकते हैं 12 का संबंध 36 से है, तो 1/3 का संबंध किससे होगा। तो 9 से, 1 से, 2 से या 6 से। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, अगर इसमें हम 12 × 3 करते हैं तो हमारा आंसर 36 आ जाएगा। इसी तरह हम 1/3 का हम ×3 करते हैं, तो अगर हमसे इंटू करते हैं तो हमारा आंसर जो है 1/3 से गुणा हम करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही निकल के आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। तो हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको जो रीजनिंग का क्लासेस आज जो पढ़ाएं उन्हें एनोलॉजी से, इसका पार्ट 2 भी कल आने वाला है। तो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मैं अगर कमेंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ आए। तो चलिए
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।